भूमिका। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट अपने जीवन के कई वर्षों को शरीर और मन के बीच संबंध को समझने में समर्पित करते हैं। उनकी पुस्तक योर मैक्सिमम माइंड इसी अनुसंधान का नतीजा है। यह पुस्तक दर्शाती है कि हमारी सोच, हमारा मानसिक दृष्टिकोण और हमारी आदतें केवल हमारी भावनाओं को ही नहीं, बल्कि हमारी शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। यह पुस्तक पाठकों को मानसिक शांति और उत्पादकता के बीच सेतु बनाने की प्रेरणा देती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सिद्धांतों के माध्यम से यह बताती है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क की शक्तियों को नियंत्रित करके एक संतुलित, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं। मस्तिष्क की शक्ति की खोज। मनुष्य का मस्तिष्क केवल जानकारी को संसाधित करने का यंत्र नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली जैविक केंद्र है जो हमारे शरीर के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। डॉक्टर बेंसन कहते हैं कि हम अपनी सोच को नियंत्रित करके हृदय गति, रक्तचाप, हार्मोनल संतुलन और यहां तक कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। हमारे विचार, विश्वास और अनुभव न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं। उनके अनुसार जब हम चिंता, भय या क्रोध में होते हैं, तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट यानी संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया देता है। यह तनाव प्रतिक्रिया रक्तचाप बढ़ाती है, हृदय की धड़कन तेज करती है और पाचन प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती है। इसके विपरीत जब हम शांत और केंद्रित होते हैं, तो शरीर में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स सक्रिय होता है, जो इन प्रतिक्रियाओं को उलट देता है और स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। विश्राम प्रतिक्रिया। यह पुस्तक का मुख्य और क्रांतिकारी विचार है। डॉक्टर बेंसन ने यह खोज की कि ध्यान, प्रार्थना, गहरी सांसें और कुछ विशेष मानसिक तकनीकों के माध्यम से एक विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रतिक्रिया के प्रभाव: रक्तचाप को स्थिर करना, हृदय गति को सामान्य बनाना, चिंता और अवसाद को कम करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, मस्तिष्क की दक्षता को बढ़ाना, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स उत्पन्न करने की तकनीक। 1. शांत स्थान चुनें। 2. आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। 3. आंखें बंद करें। एक शब्द, ध्वनि, वाक्यांश जैसे ओम, शांति या कोई धार्मिक मंत्र को दोहराएं। बाय, ध्यान को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें। 6. विचार भटकें तो उन्हें बिना आलोचना किए वापस केंद्रित करें। प्रतिदिन 10-20 मिनट यह अभ्यास करें। यह अभ्यास मस्तिष्क को दोबारा प्रोग्राम करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति शांत, केंद्रित और अधिक सकारात्मक बनता है। मानसिक आदतों को बदलना। हमारे विचार और मानसिक पैटर्न हमारे बचपन से बनते हैं और ये समय के साथ हमारी आदतों का रूप ले लेते हैं। आदतों को बदलने के चरण। सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि कौन सी मानसिक आदतें हानिकारक हैं। स्वीकार करना। खुद से ईमानदारी से स्वीकार करना कि हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। नवीन विकल्प। नकारात्मक आदतों की जगह सकारात्मक सोच और व्यवहार अपनाना। दृढ़ अभ्यास। नई आदतों को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करना। डॉ बेंसन का मानना है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें बदलने से जीवन भी बदलता है। विश्वास का पावर ऑफ बिलीफ। बेंसन इस विचार पर बल देते हैं कि हमारा विश्वास, धार्मिक हो या व्यक्तिगत, हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। जब किसी रोगी को केवल शुगर की गोली दी जाती है और उसे विश्वास दिलाया जाता है कि यह दवा है, तो उसकी हालत सचमुच सुधरने लगती है। यह प्लेसिबो इफेक्ट केवल मस्तिष्क की शक्ति के कारण होता है। इसलिए अगर हम ये विश्वास करने लगें कि हम शांत, सक्षम और सफल हैं, तो हमारे मस्तिष्क और शरीर उस विश्वास को सच साबित करने लगते हैं। बाय, मानसिक प्रशिक्षण और लक्ष्य प्राप्ति। बेंसन का कहना है कि जैसे एक एथलीट अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है, वैसे ही हम मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं। प्रशिक्षण की विधियां: ध्यान और विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, नियमित ध्यान और अभ्यास। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा में सफल होना चाहता है, वह रोज खुद को यह कल्पना करता हुआ दे कि वह अच्छे अंक ला रहा है, अपने विषयों को समझ रहा है, आत्मविश्वासी है। यह मानसिक छवि मस्तिष्क को सक्रिय करती है और उसे उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। शरीर और मन की एकता। पुस्तक में स्पष्ट रूप से समझाया गया है
कि शरीर और मस्तिष्क अलग नहीं हैं। वे निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अगर हम उदास हैं तो शरीर भारी और थका हुआ महसूस करता है। अगर हम खुश हैं तो शरीर में ऊर्जा और उत्साह होता है। अगर हम भयभीत हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं और मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं। इसलिए मानसिक स्थिति को संतुलित रखकर हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। दैनिक जीवन में लागू करने योग्य अभ्यास। बेंसन ने कुछ सरल और प्रभावी अभ्यास सुझाए हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट के लिए शांत बैठें और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। डू सकारात्मक पुष्टि। रोज अपने आप से कहे, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ और सुरक्षित हूं, मुझे खुद पर विश्वास है। तनाव का निरीक्षण और समाधान। हर बार जब आप तनाव महसूस करें तो रुके और गहरी सांसें लें। 8 रोग और मानसिकता। डॉक्टर बेंसन ने यह साबित किया कि रोग केवल शरीर में नहीं होते बल्कि उनकी जड़ें अक्सर मानसिक स्थिति में होती हैं। माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, अनिद्रा, हृदय रोग, ये सभी मानसिक तनाव से प्रभावित होते हैं। विश्राम प्रतिक्रिया और सकारात्मक सोच इनका इलाज नहीं, लेकिन नियंत्रण का साधन जरूर बन सकते हैं। आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य। पुस्तक में यह भी वर्णित है कि धार्मिक विश्वास, प्रार्थना और आध्यात्मिक गतिविधियां व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। ये न केवल भावनात्मक सुकून देती है बल्कि शरीर को भी शांत करती है और आंतरिक संतुलन प्रदान करती है। निष्कर्ष। अपनी मानसिक क्षमता का पूर्ण उपयोग करें। डॉ बेंसन का संदेश स्पष्ट है। आपके विचार, विश्वास और मानसिक तकनीकें आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि आप इन्हें समझें और इनका अभ्यास करें तो आप अपने मस्तिष्क की अधिकतम क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क केवल सोचने का यंत्र नहीं, यह जीवन को बदलने की शक्ति है। पुस्तक से जीवन के लिए संदेश। आप अपने शरीर को नहीं, अपनी सोच को बदलें। शरीर स्वयं बदल जाएगा। डर, तनाव और चिंता की जगह ध्यान, विश्वास और विश्राम रखें। छोटे छोटे अभ्यास जैसे ध्यान और गहरी सांसें आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं।